मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ते हैं जो कि हमारे लेवलिंग प्रोसीजर को करते समय हम एपरेटस यूज करते हैं। जैसे कि आपका एक होता है आपका लेवलिंग स्टाफ। ठीक है फ्रेंड, लेवलिंग स्टाफ क्या है, टेलीस्कोप क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, आईपीस क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा ये है। क्लियर फ्रेंड? तो देखते हैं लेवलिंग स्टाफ क्या है। फ्रेंड्स, लेवलिंग स्टाफ जो कि हमारे 4 टाइप्स में आता है। लेवलिंग स्टाफ फ्रेंड्स जो कि हमारा 4 टाइप का होता है: टेलीस्कोपिक स्टाफ, सॉलिड स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ एंड टारगेट स्टाफ। तो क्वेश्चन 1 नंबर जरूर आता है एग्जाम में कि बताइए कि आप स्टाफ के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी विड्थ कितनी होती है, रीडिंग की डेप्थ कितनी होती है, लिस्ट काउंट क्या होती है, किस वुड का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको सब मालूम होने चाहिए। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के लेवलिंग स्टाफ होते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है स्टाफ, अब इसके बारे में क्या क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो ये टेलीस्कोपिक स्टाफ, सॉलिड स्टाफ और फोल्डिंग स्टाफ जो है, इसको सेल्फ रीडिंग स्टाफ का नाम दिया जाता है। ये आप याद रखोगे, ये स्टाफ हमारा सेल्फ रीडिंग स्टाफ कहलाता है फ्रेंड्स, सेल्फ रीडिंग स्टाफ। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं है। तो आप कहोगे कि टारगेट सेल्फ रीडिंग स्टाफ की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर? टारगेट स्टाफ सेल्फ रीडिंग स्टाफ की कैटेगरी में नहीं आता है। तो फिर ये क्या होता है टारगेट स्टाफ, अभी आप सब पढ़ने वाले हो। ठीक है, पहले ये देखना, इसको समझना कि क्या होता है। हमारे पास फ्रेंड जो स्टाफ रहता है उसमें रेड मार्किंग और ब्लैक कलर की मार्किंग पड़ी रहती है। ठीक है, रेड मार्किंग और ब्लैक कलर की मार्किंग स्टाफ के ऊपर होती है। आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर की मार्किंग किस यूनिट्स को शो करती है, ब्लैक कलर की किस यूनिट्स को शो करती है। क्लियर? ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास रेड कलर की मार्किंग है, रेड कलर की मार्किंग वो मीटर को शो करती है, ये आपको पता होना चाहिए। रेड कलर की मार्किंग मीटर के लिए शो की जाती है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो रेड कलर में यह मार्किंग है ये मीटर की संख्या को बताएगी। ठीक है, जैसे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस टाइप की ये रीडिंग आपको बताएगी, तो ये मीटर में बताएगी। और जो फ्रेंड ब्लैक कलर की मार्किंग है ये डेसीमीटर की संख्या को बताती है। ठीक है, डेसीमीटर की संख्या को बताती है ब्लैक कलर की मार्किंग। अब जो रेड कलर की मार्किंग होती है ये फ्रेंड, इसकी विड्थ, इसकी लंबाई आप बोल सकते हो 32 mm की होती है। ठीक है, 32 mm विड्थ की होती है रेड कलर की मार्किंग। और जो फ्रेंड आपकी ब्लैक कलर की मार्किंग है वो 23 mm की होती है, 23 mm की होती है। प्रत्येक मार्किंग के बीच में जो गैप होता है फ्रेंड, मार्किंग के बीच का जो गैप है, ये गैप आपको याद रखना है, ये गैप 5 mm का होता है। गैप 5 mm का होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टाफ है उस स्टाफ की लिस्ट काउंट कितनी होती है, वो न्यूनतम कितनी लिस्ट तक रीडिंग पढ़ सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्टाफ की जो लिस्ट काउंट है 5 mm की होती है। ठीक है, अभी ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 mm की होती है या 0.005 मीटर mm की इसकी लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास स्टाफ है इसकी टोटल विड्थ हमारे पास 75 mm की होती है। ठीक है फ्रेंड, स्टाफ की जो विड्थ है 75 mm की होती है। और इसकी थिकनेस की बात करें, ठीक है, थिकनेस की अगर इसकी बात करें तो ये 18 mm का होता है। याद रखोगे, इसकी थिकनेस की अगर बात करें, स्टाफ की थिकनेस की बात करें, ये 18 mm का होता है फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, 18 mm का होता है। तो देखते हैं कि इस स्टाफ के और कौन से बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसके, और ये रहे आपके सामने। तो देखोगे फ्रेंड, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं लेवलिंग स्टाफ के। फर्स्ट, लेवलिंग स्टाफ की लिस्ट काउंट। अभी मैंने आपको बताया था लेवलिंग स्टाफ की लिस्ट काउंट फ्रेंड 5 mm, या इसको हम 0.005 मीटर के रूप में या 0.01 फीट बोल सकते हैं। याद रखनी है, जो लिस्ट काउंट होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि लेवल यूज क्यों करते हैं। तो लेवल का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपको पता होना चाहिए। लेवलिंग स्टाफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो लाइन ऑफ साइट हमारे पास होती है फ्रेंड, दृष्टि रेखा जो होती है उसको हॉरिजॉन्टली प्राप्त करना लेवल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
तो लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टली प्राप्त करना लेवल का मुख्य उद्देश्य होता है, आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो स्टाफ आप यूज कर रहे हो ये किस प्रकार की लकड़ी से बनते हैं। तो जो ठीक प्रकार से सीजन वुड होती है, वेल संशोधित लकड़ी, यानी कि जिसकी नमी को अच्छी तरीके से निकाल दिया गया हो, उस प्रकार की लकड़ी को वेल सीजन वुड बोला जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेल सीजन वुड से मिलकर बना होता है आपका स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है कि स्टाफ की लेंथ, फ्रेंड जो स्टाफ की लेंथ होती है 3 मीटर में होता है, या इसको बोल सकते हो आप 10 फीट। 3 मीटर या 10 फीट लंबाई में ये आपको मिलता है स्टाफ। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक मीटर, इसमें जो भी मीटर वाला हिस्सा है 200 डिवीजन में डिवाइड होता है। इसमें मीटर वाला हिस्सा 200 डिवीजन में 200 भाग में डिवाइड होता है, और प्रत्येक भाग यानी कि प्रत्येक ग्रेजुएशन की मोटाई 5 एम होती है। यानी कि फ्रेंड ये गैप तो 5 एम है। ये यहाँ पर अगर इसकी बात करें, बीच की मोटाई की बात करें, ये जो मोटाई है ये मोटाई भी यहाँ पर 5 एम होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रत्येक ग्रेजुएशन की मोटाई भी 5 एम और उनके बीच का गैप भी 5 एम का होता है। क्लियर फ्रेंड? तो देखना इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना फ्रेंड्स कुछ पॉइंट नेक्स्ट ये होते हैं कि फोल्डिंग स्टाफ ये होता है जो आपके पास फोल्ड स्टाफ को हम फोल्ड कर सकते हैं, वो 4 मीटर लेंथ का अवेलेबल होता है, जिसमें 2 मीटर ऊपर का पोर्शन और 2 मीटर नीचे के 2 भाग होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखोगे कि फोल्डिंग स्टाफ की लेंथ कितनी होती है, 4 मीटर लेंथ में आपके पास अवेलेबल होता है। नॉर्मल स्टाफ हमारे पास 3 मीटर लेंथ का है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो फोल्डिंग स्टाफ का IS कोड है, ये इंपोर्टेंट एग्जाम में आया था। फोल्डिंग स्टाफ का IS कोड 1779 1961 के अकॉर्डिंग फोल्डिंग स्टाफ का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है। इससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट टर्म्स होती है सब इस IS कोड में अवेलेबल होती है। क्लियर? नेक्स्ट टारगेट स्टाफ, इंपोर्टेंट है टारगेट स्टाफ। टारगेट स्टाफ क्या है देखो, ये कह रहा है कि टारगेट स्टाफ वर्नियर के साथ एक स्लाइडिंग टारगेट इक्विपमेंट होता है। ये एक स्लाइडिंग टारगेट इक्विपमेंट है। ठीक है, ये तो जिसको हम स्लाइड भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है, इसमें 2 स्लाइडिंग लेंथ लगी रहती है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर 2 स्लाइडिंग लेंथ लगी रहती है। एक की लेंथ लगभग 7 फीट की होती है, दूसरे की लेंथ लगभग 6 फीट की होती है। तो वही क्या है, लोअर वन जो नीचे का हिस्सा है वो 7 फीट का, और अपर का जो हिस्सा है वो 6 फीट लेंथ का होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इस रोड पर यानी कि इस टारगेट जो स्टाफ है, इसके ऊपर जो मार्किंग पड़ी रहती है वो 10 के रूप में भी होगी, फीट के रूप में भी होगी, और 100 के रूप में भी मार्किंग इसके ऊपर पड़ी रहती है। और ये जो स्टाफ है, इस प्रकार का स्टाफ है कि इसमें रीडिंग स्टाफ मैन के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, इस स्टाफ पर रीडिंग पढ़ने के लिए हम स्टाफ मैन की हेल्प लेते हैं। जो इसने जिस बंदे ने स्टाफ को पकड़ा हुआ है उसी की हेल्प से हम रीडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, इससे ऊपर जो हमारे पास रीडिंग थी सेल्फ स्टाफ रीडिंग, वो हमारे द्वारा यानी कि जो उस टारगेट को, उस स्टाफ को टारगेट कर रहा है, देख रहा है, उसके द्वारा रीडिंग पढ़ी जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ तक कोई डाउट? तो ये था आपका स्टाफ। देखना नेक्स्ट पॉइंट इसमें, तो देखना फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वेइंग टेलीस्कोप। सर्वेइंग टेलीस्कोप क्या है देखना। सर्वेइंग टेलीस्कोप केपलर टेलीस्कोप के टाइप का होता है। केपलर्स या क्वेश्चन बनता है कि जो टेलीस्कोप हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है। एक केपलर्स टाइप का एडेप्शन होता है, अनुकूलन होता है। ये केपलर क्या है सुनोगे, ये इस प्रकार का होता है जिसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए होते हैं। यानी कि जो टेलीस्कोप 2 कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना हो उसको हम केपलर टाइप का बोलते हैं। ठीक है, वो 2 होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, सेकंड हमारे पास होता है आई पीस। वन नियरेस्ट टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव, जो आई के पास होता है उसको आई पीस बोलते हैं। ये टेलीस्कोप आपके सामने है, ये टेलीस्कोप देखना, ये हमारे पास इधर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा आई पीस, और ये हमारा लगा होता है इसमें डायाफ्राम। क्लियर फ्रेंड? ये आई पीस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम क्या आप भी पढ़ेंगे। इसमें देखना पहला पार्ट, यानी कि अभी आप ये कह सकते हो कि जो टेलीस्कोप है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। टेलीस्कोप आपका 3 पार्ट से मिलकर बना होता है फ्रेंड, ये आप याद रखोगे। फर्स्ट आई पीस, सेकंड डायाफ्राम, थर्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है देखना। ऑब्जेक्टिव लेंस एक कंपाउंड लेंस होता है, यानी कि एक इस प्रकार का लेंस है जो 2 या 2 से अधिक लेंस से मिलकर बना हो। ठीक है, तो एक कंपाउंड लेंस है। और जो कंपाउंड लेंस होते हैं फ्रेंड, जो कंपाउंड लेंस होते हैं उनको एक्रोमेटिक लेंस के नाम दिए जाते हैं।
याद रखोगे कंपाउंड लेंस को एक्रोमेटिक लेंस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, कंपाउंड है ये कौन कौन से लगे हुए देखना। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस जो कि ग्राउंड ग्लास से बना होता है। याद रखोगे, मैंने आपको कहा कि कंपाउंड का मीनिंग है जो दो या दो से अधिक ग्लास से मिलकर बना हो। फर्स्ट हमारे पास कॉन्वेक्स होगा, सेकंड कॉन्केव होगा। जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स लेंस क्राउन ग्लास से मिलकर बना होता है। क्राउन ग्लास कुछ इस टाइप का होता है ये, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। एंड हमारे पास जो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस यानी कि कॉनकेव जो लेंस होता है ये फ्लिट ग्लास से मिलकर बना होता है। याद रखोगे, फ्लिट ग्लास से मिलकर बना होता है। क्लियर फ्रेंड, तो इस प्रकार के लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। ये हमारे पास है फ्लिट ग्लास, क्राउन ग्लास, और इधर ये आई की डायरेक्शन, जिस दिशा में आप देख रहे हो आई की डायरेक्शन। क्लियर, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स और आते हैं इसमें, देखना फ्रेंड कौन कौन से बेसिक पॉइंट है हमें देखोगे फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो कि कंपाउंड लेंस है, जिसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों लेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रकार के लेंस में स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेसेशन, ध्यान से सुनोगे, स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेसेशन ये दो प्रकार के एरर होते हैं। ये कैसे एरर है, क्या होते हैं, ये भी समझे, नीचे समझा रखा है। ये दोनों एरर अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने डबल कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। ठीक है फ्रेंड, तो ये बेनिफिट है डबल कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से कि उसमें स्फेरिकल और क्रोमेटिक जो एब्रेसेशन है, ये दो प्रकार के दोष होते हैं, ये दोनों के दोनों अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है क्या, यहाँ समझोगे, लेंस के डिफेक्ट को, लेंस में अगर फ्रेंड कोई डिफेक्ट है तो उसको स्फेरिकल एब्रेसेशन बोलते हैं। याद रखोगे, लेंस के डिफेक्ट को, लेंस आपको सही नहीं दिखा पा रहा है, लेंस के डिफेक्ट को ही स्फेरिकल एब्रेसेशन बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलीय, स्फेरिकल एब्रेसेशन बोलते हैं लेंस के डिफेक्ट को, जिसके कारण हमें कोई शेप, कोई इमेज साफ नहीं दिखती, क्लियर नहीं दिखती, जिससे हमें शेप क्लियर नहीं दिखाई देती, तो वो दोष हमारा कहलाता है स्फेरिकल एब्रेसेशन, और ये लेंस का डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये अपना आप एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप डबल कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। ये बता रखा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस स्फेरिकल एब्रेसेशन और क्रोमेटिक एब्रेसेशन से बचने के लिए यूज किया था। वही मैंने पीछे यूज किया कि डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से क्रोमेटिक और स्फेरिकल दोनों प्रकार के एरर एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्रोमेटिक क्या है, देखोगे, कोई रेती फ्रेंड, कोई हमारी किरणें, कोई हमारी रेज आ रही है, वह किसी लेंस से टकराकर अलग अलग कलर में बदल जा रही है। ठीक है, कोई किसी कलर की एक रे आई और वो लेंस से टकराई, वापस अलग अलग कलर में बदल गई। ये इधर मान लो हमारे पास कोई रे इस पे आई है और ये ऐसे अलग अलग कलर में यहाँ से निकल जा रही है, तो इस प्रकार के इफेक्ट को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेसेशन। कोई एक रे लेंस से टकराकर अलग अलग कलर रे में बदल रही थी, जिसे हमने क्रोमेटिक एब्रेसेशन कहा। ठीक है, याद रखोगे, ऐसा लेंस जिसमें क्रोमेटिक एब्रेसेशन ना होता हो। ठीक है, याद रखोगे कि उस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे जिसमें ये क्रोमेटिक एब्रेसेशन ना होता, और उसको बोलते हैं एक्रोमेट्रिक एब्रेसेशन। क्लियर, एक्रोमेट्रिक लेंस उसको कह देते हैं जिसमें हमारा क्रोमेटिक एब्रेसेशन देखने को ना मिले। नेक्स्ट, ऐसा लेंस जिसमें स्फेरिकल एब्रेसेशन ना हो, उसको एपोलेंटिक बोलते हैं। तो फ्रेंड ये याद रखोगे, जिसमें आपका क्रोमेटिक नहीं होता उसको एक्रोमेट्रिक, और जिसमें स्फेरिकल नहीं होता उसको एपोलेंटिक लेंस कहा जाता है। क्लियर, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखते हैं डायाफ्राम क्या है और आईपीस क्या है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें आईपीस। तो देखना फ्रेंड, ये आईपीस होता है। आईपीस आंख का टुकड़ा दो टाइप का लगाते हैं हम इसमें टेलीस्कोप में। एक इरेटिक टाइप बोलते हैं जिसमें सीधी इमेज हमें दिखाई देती है, और चार लेंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं कुछ इस टाइप के। ठीक है, इरेटिक टाइप जिसमें सीधी इमेज हमें दिखती है, चार लेंस हम यूज करते हैं ये। दूसरा फ्रेंड हमारे पास आता है नॉन इरेटिक टाइप। नॉन इरेटिक का मतलब जिसमें उल्टी इमेज हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टाइप का होता है, रैम्सडन और ह्यूगेंस। ठीक है, रैम्सडन ज्यादा यूज किया जाता है और इसकी फोकल लेंथ का डिफरेंस 2/3 होता है। एफ का मतलब है यहाँ पर फोकल लेंथ से। ठीक है, ये 2/3 होता है। ह्यूगेंस आईपीस जो कि मोस्टली लेस यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, और ये कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर फ्रेंड,
तो ये आईपीस है, आईपीस में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसके टाइप आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, कौन सा कम यूज करते हैं। इरेटिंग जो सीधी इमेज दिखाता है, नॉन इरेटिंग जो कि उल्टी इमेज दिखाता है। नॉन इरेटिंग में आपके दो लेंस होते हैं या दो आईपीस होती हैं, एक रैम्सडन और एक ह्यूगेंस। रैम्सडन ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ का डिफरेंस 2/3 से, वहां पर भी फोकल लेंथ 2/3 ही होती है। क्लियर फ्रेंड, तो ये था आपका आईपीस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डायाफ्राम। तो देखना फ्रेंड, डायाफ्राम के बारे में देखते हैं। डायाफ्राम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि डायाफ्राम टेलीस्कोप में कहाँ लगा रहता है। तो आप कहोगे जस्ट नियर या जस्ट फ्रंट द आईपीस। फ्रंट द आईपीस, आईपीस के सामने लगा रहता है, याद रखोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंट द आईपीस, आईपीस के जस्ट सामने लगा रहता है। ये एग्जाम में सेम ऑप्शन आता है। क्लियर, कुछ इस टाइप का होता है ये डायाफ्राम, जिसमें दो वर्टिकल लाइन होती है, ये दो वर्टिकल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। यही क्वेश्चन बनता है कि डायाफ्राम का जो एक क्रॉस सेक्शन है, डायाफ्राम को एक आप प्लान के रूप में देख रहे थे, यानी कि इस टाइप के रूप में देख रहे थे ये डायाफ्राम, और ये जो बीच में ये लाइन हमें दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। इस जाल को क्रॉस हेयर का नाम दिया जाता है, जिसमें आप याद रखोगे कि जो वर्टिकल लाइन है फ्रेंड, वर्टिकल लाइन 2 होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें 3 होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 3, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 इसके बनते हैं कि क्रॉस हेयर में कितनी वर्टिकल लाइन, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये डायाफ्राम टेलीस्कोप के अंदर कहाँ लगा रहता है। तो आप कहोगे जस्ट फ्रंट द आईपीस, आईपीस के बिल्कुल सामने। क्लियर फ्रेंड, तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टाफ को कवर किया, ऑब्जेक्टिव लेंस को कवर किया, डायाफ्राम को कवर किया और आईपीस को कवर किया। क्लियर फ्रेंड, कल जो आपका टॉपिक होगा फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइज फॉल मेथड, ये क्या होता है कल के टॉपिक में हम इसको कवर करने वाले हैं। कल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो आज के लिए इतना रखोगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। क्लियर, तो आज के लिए धन्यवाद।